नमस्कार विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम निराला की कविता जागो फिर एक बार का प्रथम भाग, जो उसका श्रृंगारी पक्ष है, और श्रृंगारी पक्ष के माध्यम से या कह सकते हैं अप्रस्तुत विधान को दिखाते हुए वो कवि भारतीयों को नव जागरण का संदेश दे रहा है। यह उस श्रृंगारी प्रथम पक्ष का अंतिम चरण है। उसके बाद हम दूसरा पक्ष का अध्ययन करेंगे, जो विशेष रूप से वीरता उत्साह के साथ समन्वित है। यहाँ पर श्रृंगारी पक्ष की बात करते हैं। आगे एक भाग हमने पढ़ा है। आगे कवि कहते हैं, पीयू रव पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलकें चारू, नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। यहाँ आपके प्रसंग और संदर्भ की बात करें तो यह जो कविता संकलित की गई है आधुनिक काव्य संग्रह में, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से प्रकाशित है आपके पाठ्यक्रम में, और यह जो निराला की परिमल काव्य संग्रह है उससे ली गई है, उद्धृत है। इसमें निराला नव जागरण का संदेश दे रहे हैं। शीर्षक कविता का जागो फिर एक बार से ही हमें यह संदेश मिलता है कि अब जागने की बारी है, क्योंकि हम सोए हुए हैं, क्योंकि हम परतंत्र हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये एक आह्वान गीत कह सकते हैं निराला का, जागो फिर एक बार। पपीहे की पीऊ पीऊ, पपीहा पीऊ रव यानी आवाज़ बोलता है, और सेज पर विरह विदग्धा वधु, विरह से पीड़ित वधु युवती बहू जो नायक से दूर है, सेज पर याद कर रही है वो बीती बातें और मिलन की रातें, अपनी पलकों को मूंद कर, चारू पलकें यानी बहुत सुंदर पलकें, और उसकी आँखों में वो याद आते ही अश्रु बह निकलते हैं, और वह आंसू उसका जो व्यथा भार है, उसका जो दुख का भार है, दुख पक्ष है, उसको लघुतर करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे आंसू निकलते हैं आँखों से तो हम अपने आप को, अपने दुख को हल्का महसूस करते हैं। कवि कहता है, जागो फिर एक बार। इसके माध्यम से कवि भारतीयों को जगाने का संदेश दे रहे हैं। और यहाँ भी कवि उस नायिका जो रात में आंसू बहा रही है, उसे भी यह एक आशा है कि उसका भी सूर्योदय होगा, रात के बाद दिन आएगा। आगे कवि कहते हैं, सिर हृदय शमीर जैसे पोंछो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें बर स्वप्नी लावेश में। सहृदय शमीर जैसे, यहाँ नायिका नायक से अनुरोध कर रही है कि जिस प्रकार शीतल पवन स्वेद कणों को पोंछता है, वैसे ही तुम नयन से नीर या अश्रु कणों को पोंछ दो। ये भी कह सकते हैं कि हे समीर ये हवा, यहाँ समीर को कहा है कि आप नयनों को पोंछ लो, नयन के नीर आंसू पोंछ लो, और उसकी जो शयन से शिथिल हो चुकी है बाहें, उसमें स्वप्न भर लो, स्वप्निल आवेश भर दो, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको सुख देता है। हवा से कह रहे, पवन से कह रहे, पवन आंसू पोंछ दो। मानवीकरण किया गया है, प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है, मानवीकरण अलंकार है। आतुर उर वसन मुक्त कर दो, सब
सुप्ति सुखोन्माद हो, प्रणय क्रीड़ा में आनंद का अनुभव हो। इन पंक्तियों में संयोग श्रृंगार के चित्र स्पष्ट शब्दों में अंकित है। यहाँ श्रृंगार वर्णन है और संयोग है। यहाँ केवल स्वप्न में पहले वियोग श्रृंगार था, जहां पर आंसू बह रहे थे। पवन से कह रहे हैं कि आप उड़ हवा में उसका वसन यानी जो कपड़ा है उसे मुक्त कर दो, उसके हृदय को छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर कल्पना से कोमल ऋजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ। और हवा में इतने खोल दो उन ऋजु सरल कुटिल वक्र दोनों प्रकार के, सरल और घुंघलाले दोनों प्रकार के, जो प्रसार के कामी है, जो खुलने को आतुर है, जो नीचे आने को केश गुच्छ, कल्पना से भी कोमल, उनको पीठ पर फैल जाने दो। तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी शमीर में, और थक जाने दो उसके तन मन को। ये जो सुरभि यानी सुगंध, समीर की सुरभि सी समीर हवा चल रही है, उसमें जो सुगंधी है। बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन, जी में जी, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। प्रेमियों के मिलन में एक अद्वैतावस्था का चित्रण है। बुद्धि बुद्धि में मिल जाए, मन मन में मिल जाए, जी जी में मिल जाए, और इन उभय यानी दोनों उभय आत्माओं में वो एक ही अनुभव है। जिस प्रकार वायु में सुगंधि व्याप्त है, पहले इन्होंने सुरभि सी बात की है, समीर की बात की है, दोनों एक हैं, अद्वैत है, उनका पृथक्करण संभव नहीं है। उसी प्रकार हम दोनों को भी अद्वैत सिद्धि हो जाए, प्रेम के उस अपूर्व आनंद में उभय आत्माओं में एक अनुभव बहता रहे, यह प्रेषी की ओर से प्रेम निवेदन है, नायिकारब्ध श्रृंगार है। प्रेषी कह रही हैं कि इन दो आत्माएं मिलकर एकाकार हो जाएं, एक हो जाएं, जागो फिर एक बार। यह संदेश है जागने का, और यह एक आशा की किरण और मिलन का, विरह और मिलन, सुख और दुख, रात और दिन, यह क्रम चलता रहेगा। आगे कवि क्या संदेश देता देखिए। उगे अरुणाचल में रवि, अरुणाचल जहाँ से सूर्य निकलता है वह पर्वत, रवि यानी सूर्य, और अब रात्रि के बाद सुबह हो रही है। जो नायिका विरह विदग्धता थी वह मिलन की ओर अग्रसर है। क्यों कि दुख के बाद सुख आता है। अब माँ भारती, माँ सरस्वती की वाणी कभी कंठ में आ जाए, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहें प्रकृति पट, प्रकृति रूपी पट, ये जो पर्दे हैं प्रकृति के, पल पल में परिवर्तित होते रहें, पल पल में बदलते रहें। और कभी कह रहे हैं कि गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। कवि का कहने का तात्पर्य है कि ये अब कवि के भाव में आकस्मिक परिवर्तन हो रहा है। नायिकारब्ध श्रृंगार के चित्र से वो भारत की वर्तमान दशा के वर्णन पर उतर आता है। प्रकृति में परिवर्तन ही धर्म है। गया दिन आई रात, क्या कहना चाहते हैं? काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन, इसी क्रम से यह काल चक्र घूमता रहता है। वर्ष कितने ही हजार सहस्रों वर्ष बीत गए, किंतु भारत की कुंभकर्णी निद्रा अब तक नहीं टूटी। राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हो पाया। कहने का है कि हम सो रहे हैं,
अभी हम एक नहीं हुए हैं, अभी हम परतंत्र है। स्वतंत्रता के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। अतीत की गरिमा भूलकर अज्ञान, दरिद्रता और संकीर्णता के साप से ग्रस्त होकर दुख भोगने वाली भारत की जनता को कवि आह्वान कर रहा है कि आप जागिए। कितने ही वर्ष बीत गए, कितने ही पक्ष बीत गए, कितने ही माह बीत गए, कितने ही दिन बीत गए, कितने ही वर्ष बीत गए, लेकिन आप अभी तक नहीं जागे हो। अब जागो, क्योंकि प्रकृति परिवर्तित है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, ये क्रम चलता है। बहुत सो लिए, अब इस रात के बाद उस सूर्य उगने वाला है और आप जागिए। तो इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उस नायिका के माध्यम से, नायिका का विरह के बाद मिलन की कहानी, नायिका की वो याद, कहने का तात्पर्य है कि हमारा वो इतिहास, हमारा वो अतीत, हमारी वो समृद्ध परंपराएं, वो नायिका याद कर रही अपने प्रिय के मिलन को, जब हम भी स्वतंत्र थे और वो मिल रही थी, और अब हम परतंत्र हैं। वह विरह विदग्धता है, वो आंसू बहा रही है, और अब दोनों मिलना चाहते हैं। जिस प्रकार सुगंध और हवा है, उसी प्रकार अद्वैत होना चाहते हैं। और यहाँ विश्व भारत को जगाने की बात हो रही है, वापस विश्व गुरु की ख्वाहिश लिए हुए कवि निराला नव जागरण या जागृति की चेतना का संदेश दे रहे हैं। प्रकृति वर्णन के माध्यम से प्रेम और देश प्रेम की एक उज्ज्वलता प्रदान कर रहे हैं। जागो फिर एक बार। यहाँ रूपक है, अनुप्रास है, मानवीकरण है, यह सब अलंकार हैं। खड़ी बोली हिंदी, इसका कला पक्ष समृद्ध है। छंद मुक्त कविता होते हुए भी गेयता है, लयात्मकता है, गा सकते हैं। तत्सम शब्दावली प्रधान लाक्षणिकता, छायावादी शैली में कल्पनाशीलता, अप्रस्तुत व्यंजना, सभी इसके गुण कविता के जो कहते हम, या शिल्प पक्ष, कला पक्ष, अलंकारिकता, यह सभी इसमें मौजूद है। श्रृंगार चित्रण के संयोग और वियोग दोनों पक्षों की यहाँ कवि ने चित्रण किया। तो इस प्रकार आज यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।